हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस, और वो टॉपिक हमने खत्म किया है और उस पर हमने क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। चलिए आज हम आपके लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, या इसको आप बोलो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो चलिए मैं इसका स्टेटमेंट आपको रीड आउट कर लेता हूं। इफ आई एन एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity is equal to a and b n is a sequence of closed interval such that I n plus 1 is contained in I n and the length of the nth interval tends to 0 as n tends to infinity. So then there exists a unique number x such that x belongs to I n for all n belongs to n. तो इसका मतलब यह है कि n runs from 1 to infinity I n is equal to singleton set. इसका मतलब जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना, आपको पहले दिया गया है I1 आई पुट एन इज इक्वल टू 1, आपको क्या आएगा ये A1 B1, तो A1 B1 आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया A1, ये आपका आ गया B1, तो ये आपका आएगा यहां से यहां तक I1। तो फिर पुट एन इज इक्वल टू 2, आपको क्या आएगा I2 इज इक्वल A2 B2, और ये बोल रहा है जो I2 होगा वो I1 के अंदर आएगा, इसका मतलब ये होगा A2, ये आपका होगा B2। अब इसके बाद I3, तो वो आएगा A3 B3। इसका मतलब जितना आप ये सीक्वेंस अगर आप देख रहे हो ना, सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, तो जितना आप एन बड़ा लेते जा रहे हो तो व्हाट हैपेंस टू द क्लोज्ड इंटरवल, इट इज लेंथ इट गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर। तो जो आपका ये पहला इंटरवल ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा इससे भी शॉर्ट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो सिंस आई एन इज कंटेनेड इन आई एन प्लस 1, इसका मतलब क्या है, जो आपका ये ए एन प्लस 1 होगा इट इज कंटेनेड इन ए बी एन, B1 प्लस 1 इज कंटेनेड इन ए एन बी एन, तो ये आपका ए एन बी एन में कंटेन होगा। इसका मतलब जो आप यहां पर आपको ये A1 मिलेगा ना, A n प्लस 1, तो सारे के सारे जो आपको ये A's मिलेंगे ना, ये इस A1 से बड़े होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, A1 यहां पर है, A2 यहां पर है, A3 यहां पर है, सो ऑन A n प्लस 1 कहां पर आएगा, यहां पर। तो ऑफ कोर्स ये A1 से बड़ा होगा। और हर कोई जो A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, A5 भी है, ये यहां से ऐसे जा रहा है। इसका मतलब हर कोई A's A1 से बड़ा है, ये ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल है, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। और इसको मैं बोलूंगा लेसर इक्वल टू BN प्लस 1, क्योंकि ये AN प्लस 1 इससे छोटा है, और ये BN प्लस 1 मैं जानता हूं ये किससे छोटा होगा, ये आपका होगा लेसर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज लेसर इक्वल टू AN, ठीक है। और AN खुद क्या होगा, ये होगा लेसर इक्वल टू B1, ठीक है, और ये होगा लेसर इक्वल टू BN, और मैं जानता हूं BN खुद क्या होगा, दैट इज लेसर इक्वल टू A1, एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, इज इट। तो हर कोई जो आपके पास ये A's और B's आएंगे ना, A's और B's आएंगे, ये आपको A1 और B1 के दरमियान ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है यहां पर, और आपको मिल रहा है, देखो जरा इन दो को आप इन दो पे नजर रखो, ये और ये और ये, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है दैट इज जो आपको मिल रहा है AN प्लस 1, तो आपको मिल रहा है AN प्लस 1, दैट इज लेसर इक्वल टू A1, ठीक है। तो दैट इज लेसर इक्वल टू A1, और जो AN है मैं जानता हूं ये लेसर इक्वल टू B1 है, और यहां से अगर आप देखोगे ये ग्रेटर आर इक्वल टू A1 है। तो अगर आप इस पे नजर रखोगे इस पॉइंट पे, तो पुट n इज इक्वल टू 2, आपको क्या मिलेगा, A1 इज ग्रेटर देन A2, A2 इज ग्रेटर देन A3, A3 इज ग्रेटर देन A4। तो आपको क्या मिल रहा है, अगर आप यहां पर नजर रखोगे ना, तो आपको अगर देखोगे कि जो आपका ये A1 है ना, ये बड़ा होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, A1 आपका बड़ा होता जा रहा है। तो AN आपका क्या है, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू AN प्लस 1। हाँ, जो आपका AN प्लस 1 है ना, इट इज लेसर इक्वल टू AN प्लस 1, तो A2 इज लेसर इक्वल टू A1, A3 इज लेसर इक्वल टू A1, व्हाट हैपेंस। तो ये AN है, AN तो इससे बड़ा आ रहा है, ये इससे छोटा कहां आएगा। यहां से मैंने एक गलत कर दिया, सॉरी, यहां पर एक गलती हो गई, सॉरी, यहां पर एक गलती हो गई, ये AN यहां पर आएगा, ये सॉरी देखो A2, गलती होगी, यहां पर मुझे ऐसे लिखना था,
हाँ देखो यहां पर है ना, आपको देखो ए एन प्लस वन इज कमा बी एन प्लस वन इज कंटेन इन ए एन कमा बी एन, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं। सो तो मैं बोल सकता हूं आपका जो ए एन आएगा ना, ये ए एन, ये आपका लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस वन होगा, ए एन प्लस वन। और जो आपका ए एन है, ए एन मैं लिख सकता हूं दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए वन। ए वन इज लेस आर इक्वल टू ए एन एंड ए एन इज लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस वन। और ए एन को मैं लिख सकता हूं लेस आर इक्वल टू बी एन प्लस वन, बिकॉज ए एन प्लस वन इससे छोटा होगा। और ये बी एन प्लस वन क्या होगा, बी एन प्लस वन आपका लेस आर इक्वल टू बी एन आएगा, दिस इज लेस आर इक्वल टू बी एन एंड दिस बी एन इज लेस आर इक्वल टू बी वन। ठीक है, एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो हर कोई टर्म जो एज और बीज हैं, तो ये आपको ए वन और बी वन के बीच में ही आएंगे, क्योंकि आपका जो ए वन बी वन है क्लोज्ड इंटरवल, ये सबसे बड़ा क्लोज्ड इंटरवल है आपका। ठीक है, तो दैट इज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो आपका ए एन आएगा ये आपका आएगा लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस वन एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू बी वन। ए एन प्लस वन इज लेस आर इक्वल टू बी वन एंड दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए वन। एंड मैं लिख सकता हूं बी एन प्लस वन इज लेस आर इक्वल टू बी एन, दिस इज लेस आर इक्वल टू बी वन, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए वन। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं। अब इसका मतलब अगर आप इस पे नजर रखोगे ना, देखो आपको क्या मिलेगा। आपको यहां पर मिल रहा है, देखो जितना आप एन बढ़ा लेते जा रहे हो, तो जितना आप एन को इंक्रीज करोगे, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, व्हाट हैपेंस टू दीज एज, दे आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। तो अगर आप देखोगे ए वन इज लेस देन ए टू इज लेस देन ए थ्री इज लेस देन ए फोर इज लेस देन ए फाइव। तो इसका मतलब जो आपके पास ये सीक्वेंस ए एन है ना, इट इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जो आपके पास ये सीक्वेंस है ना एज की, ये क्या है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबो है और बाउंडेड बिलो भी है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरम करवाई है कि अगर आपके पास एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड होगी, फिर वो कन्वर्जेंट होती है एंड दैट कन्वर्जेस टू इट इज लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब इसी तरह आप इस पे नजर रखो, B1 सबसे बड़ा है, B2 छोटा है, B3 उससे भी छोटा है। इसका मतलब अगर आप देखोगे ये यहां से ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बीज की जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बिकॉज Bn प्लस वन इज लेस आर इक्वल टू Bn एंड ये एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये भी बाउंडेड है। और आपको पता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपकी जब बाउंडेड होगी वो भी कन्वर्जेंट होती है और वो कन्वर्ज होती है टू इट इज लीस्ट अपर बाउंड। तो वही मैं लिखूंगा यहां पर देयरफॉर। तो जो आपके पास ये सीक्वेंस होगी, इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये ए एन आपके पास होगी इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड जो आपके पास बी एन होगा is a monotonic decreasing sequence। तो therefore AN आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और BN आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। further they both are bounded, अगर ये दोनों के दोनों बाउंडेड है, हम जानते हैं जब मोनोटोनिक सीक्वेंस आपकी बाउंडेड होती है फिर वो क्या होती है, फिर वो कन्वर्जेंट होती है। तो मैं बोल सकता हूं फर्दर दे बोथ आर बाउंडेड एंड हैंस कन्वर्जेंट। तो हैंस दे आर कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जेंट है। तो से चलिए आपकी जो ए एन है इट कन्वर्जेस टू ए एंड जो आपका बी एन है इट कन्वर्जेस टू बी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो ए क्या होगा, ये ए एन का सुप्रीमम होगा और ये बी क्या होगा, बी एन का इन्फीमम होगा, क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड होती है वो कन्वर्ज होगी टू इट्स लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज द इन्फीमम। एंड जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है जो कि आपकी बाउंडेड अबव होगी वो या बाउंडेड होगी, वो कन्वर्जेंट होती है टू इट इज ग्रेटेस्ट, टू इट इज लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम। तो इसका मतलब यहां पर मैंने लिया लिमिट, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, सिंस अब बी एन
बी एन को मैं लिख सकता हूं बी एन माइनस ए एन प्लस ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बी एन को मैं लिख सकता हूं ना बी एन माइनस ए एन प्लस ए एन, ये ए एन और ए एन कट गया और बी एन आ गया बी एन के बराबर, तो वापस से आपको ये वही आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आएगा। तो टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो जब दोनों साइड से हम लिमिट लेंगे तो क्या निकलेगा आपको? देखो आपको मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन, और यहां पर मिलेगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन, और यहां पर आएगा प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है बिकॉज बी एन इज ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड है, और मैंने बोला था इट कन्वर्जेस टू बी, और दिस इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन माइनस बी एन। एंड व्हाट इज दिस ए एन माइनस, सॉरी यहां पर बी एन माइनस ए एन आएगा, मैंने गलत, ये यहां पर बी एन माइनस ए एन आएगा, सॉरी दिस इज बी एन माइनस ए एन। और मैंने बोला था व्हाट इज बी एन माइनस ए एन? इट इज द लेंथ ऑफ द nth इंटरवल, एंड द nth इंटरवल दैट इज द लेंथ ऑफ द nth इंटरवल टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ये पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, तो फिर आएगा चौथा, पांचवा, फिर आएगा इसके छठा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको नहीं लगेगा कि ये ऐसे आ रहा है, इट क्लोजेस टू 0, दे आर कमिंग, द एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लोजर इंटरवल आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, तो देयर बाय द लेंथ ऑफ द nth इंटरवल टेंड्स टू 0। तो ये किसके बराबर आएगा आपका? तो ये आपका आएगा प्लस 0, और यहां पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन आपका किसके बराबर है? ए के बराबर। इसका मतलब जो आपको बी है वो आपको ए के बराबर आ रहा है। तो चलिए हम इसी को हम मानेंगे एक्स से। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां तक हमने प्रूव किया कि एक्स तो आपका एग्जिस्ट यहां पर कर रहा है, और लेकिन मुझे देखो प्रूव क्या करना है, मुझे आप प्रूव करना है कि जो आपके पास, देखो मुझे प्रूव करना है देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर एक्स, एक नंबर एक्स एग्जिस्ट करेगा, एक ही नंबर जो कि हर किसी क्लोज इंटरवल में होगा। तो पहले मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर दिखाना, पहले मुझे दिखाना जो आपका ये एक्स है ना, ये हर किसी क्लोज इंटरवल आयन को बिलोंग करेगा। पहले मुझे ये प्रूव करना है, बाद में मैं प्रूव करूंगा कि ये नंबर एक ही होगा, ये यूनिक नंबर है। अब देखो नाउ व्हाट इज एक्स? अगर आप एक्स देखोगे अंदर से, एक्स किसके बराबर है? ये ए के बराबर है, और मैं ए जानता हूं, ए क्या है? ए इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस ए एन। नाउ एक्स इज द लीस्ट, is the least upper bound, it is the least upper bound of the sequence, it is the least upper bound of the sequence। तो now x is equal to a is the least upper bound of the sequence an। इसका मतलब क्या है? जब ये least upper bound होगा तो हर कोई टर्म जो सीक्वेंस की होगी ये उससे बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा। तो an में लिख सकता हूं दिस इज लेस आर इक्वल टू x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये तो मैं लिख सकता हूं, तो जो आपका ये ए एन आएगा ये आपका आएगा लेस आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ऑल्सो एक्स तो बी के भी बराबर है, और मैं बी जानता हूं, बी क्या है? बी इज द लिमिट ऑफ बी एन, और बी एन क्या है? इट इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड है। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला है कि जब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट होती है, तो इट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मैं लिख सकता हूं एक्स इज द greatest, it is the greatest lower bound, it is the greatest lower bound of the sequence, it is the greatest lower bound of the sequence। किस सीक्वेंस का? bn का। तो bn आपके पास सीक्वेंस है, इसका ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब क्या है? तो हर कोई टर्म जो सीक्वेंस bn की होगी वो इससे बड़ी होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं therefore, तो जो आपका x आएगा दैट इज लेस आर इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो x आपका आएगा लेस आर इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इनको कंबाइन करके लिखो तो सो मैं लिख सकता हूं यहां पर जो ए एन आएगा दैट इज लेस आर इक्वल टू एक्स दैट इज लेस आर इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ठीक है, तो ए एन इज लेस आर इक्वल टू एक्स दैट इज लेस आर इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, इन दो को मैंने कंबाइन किया। तो
तो इसका मतलब है जो आपका ये, इसका मतलब क्या है, तो ओ और मैं यहां पर लिख सकता हूं जो आपका एक्स आएगा, दिस इज इक्वल टू, इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए एन कामा बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, या और तो एक्स बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ये तो प्रूव हो गया, मुझे यही प्रूव करना था कि जो आपका ये x है इट बिलोंग्स टू आई एन। अब मुझे प्रूव करना है कि ये एक ही x होगा, ये x यूनिक नंबर होगा। तो इसका मतलब दो नंबर्स ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो कि हर किसी क्लोज इंटरवल में होंगे। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है जो इंटरसेक्शन एंड रनस फ्रॉम 1 to infinity आई एन, ये आपको क्लोज इंटरवल x ही खाली आ रहा है, ये खाली आपका सिंगलटन सेट आ रहा है, इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है x। तो ये मैंने x दिखाया अब कि x तो हर जगह आ रहा है, लेकिन मुझे दिखाना है कि x यूनिक है, ये एक ही नंबर होगा। अब आपको पता है कि यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, तो यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि चलिए आपके पास ऐसे दो नंबर्स मिल रहे हैं जो कि हर जगह आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या निकला, x बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो दैट इज देयर एग्जिस्ट देयर, that is there exists as a number, that is there exists as a number, that is there exists as a number x which is common to all the सब इंटरवल्स, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है जो ये नंबर x है ये आपका यूनिक है। तो यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं, पॉसिबल सपोज चलिए हम दो नंबर्स लेंगे, पॉसिबल सपोज x बिलोंग्स टू आई एन, चलिए अब मान लीजिए आपका x आई एन में है एंड y बिलोंग्स टू आई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो चलिए अब मान लीजिए आपका x आई एन में है और y भी कहां पर है, आई एन में, ठीक है। चलिए आपके पास दो है, अब देखो आपके पास x भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है। आप जानते हो रियल नंबर्स के लिए हमेशा रियल नंबर्स कंपैरेबल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि x आपका या लेस देन y है या x y से बड़ा है, ठीक है। इफ x इज लेस देन y, अगर आपका x लेस देन y है तो मैं लिख सकता हूं जो आपका a n आएगा, तो सो a n आपका क्या है, दैट इज लेस आर इक्वल टू x एंड दिस x इज लेस देन y, दिस x इज लेस देन y and this is less or equal to bn for all n belongs to n। तो और तो यहां पर मुझे क्या मिला, मुझे मिला an is less or equal to x, ठीक है। और मुझे क्या मिला, और मुझे मिला जो आपका है ना, ये मुझे मिला यहां पर जो आपका ये एंड y है दैट इज लेस और इक्वल टू bn, ठीक है। तो चले मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, व्हाट इज y माइनस x, तो ये आपका जरा इनको सब्ट्रैक्ट करो, y इज लेस और इक्वल टू bn, ठीक है। व्हाट इज दिस माइनस x, देखो x इज ग्रेटर और इक्वल टू an, तो माइनस x आपका आएगा लेस और इक्वल टू माइनस an, तो यहां पर माइनस an आएगा, ठीक है। अब दोनों साइड से लिमिट लो, दोनों साइड से लिमिट लो, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, चलिए तो चलिए मैं इसको लूंगा एप्सिलॉन के, सॉरी चलिए मैं इसको ऐसे लूंगा और तो जो आपका bn माइनस an आया ये आपका किसके बराबर आया, तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू y माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू y माइनस एक्स। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है। अब मैंने y लिया है x से बड़ा, इसका मतलब y माइनस एक्स क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सो तो जो आपका bn माइनस an आएगा तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सिंस हम जानते हैं तो जो आपके पास an माइनस bn है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, हमने कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी है ना, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, तो मैं वही डेफिनेशन यूज करूंगा, देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई भी लो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां पर मैं इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए लूंगा, देयरफॉर फॉर अबोव एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर अबोव एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो देयरफॉर फॉर अबोव एप्सिलॉन पॉजिटिव, इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए भी क्या एग्जिस्ट करेगा, इस एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए भी आपको एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट इज ए positive real number, positive real, there exists a positive real number such that
तो जो आपका ये बी एन माइनस ए एन आएगा 0 mod दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन कब? वेन एवर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर लिखना था, सॉरी रियल नंबर नहीं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए उस पॉजिटिव इंटीजर का मैं नाम रखूंगा एन। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस थिंग हैपेंस वेन एवर, तो जो आपका ये एन होगा दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल एन। तो यहां पर मुझे आएगा बी एन माइनस ए एन, तो मैं जानता हूं बी एन एन से बड़ा है, तो मैं मॉड ड्रॉप कर सकता हूं, यह आएगा लेस देन एप्सिलॉन। कब? वेन एवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। ठीक है, अब जरा आप इस पे नजर रखो, ये बोल रहा है जब एन इस एन को क्रॉस करेगा इसके बराबर होगा तो बी एन माइनस ए एन की डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगी। और जरा आप इस पे नजर रखो, ये बोल रहा है जो बी एन माइनस ए एन की डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये बोल रहा है जब एन इस कैपिटल एन को क्रॉस करेगा इनकी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगी, लेकिन ये बोल रहा है कि इनकी डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन आती है या एप्सिलॉन से बड़ी आती है। दिस हैपेंस फॉर ऑल एन, और ये बोल रहा है व्हेनेवर एन बिलोंग्स टू एन। तो आपको नहीं लगेगा कि हम एक स्टेटमेंट पे ऐसे पहुंच गए जो कि आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है, इज इट? ये आपको बोल रहा है बी एन माइनस ए एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, लेकिन ये आपको बोल रहा है बी एन माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। इसका मतलब हम कहां पर पहुंच गए? हम कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच गए। तो व्हाट डज इट मीन? तो thus we arrive at a contradiction, thus we arrive at a contradiction। तो हम कहां पर पहुंच गए? हम कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच गए। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? हमने एज्यूम किया कि दो रियल नंबर हैं जो कि हर जगह बिलोंग करते हैं, तो वही गलत है। इसका मतलब क्या है? तो है ना, तो जो आपका ये x है, ये x किसके बराबर होगा? y के बराबर। तो इसका मतलब है दैट इज जो आपका ये क्लोज इंटरवल x इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity i n, इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, वो आपका आएगा x, hence proved। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो यहां पर हम कंट्रडिक्शन पर पहुंच गए, क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि x एक आपका आयन को बिलोंग करेगा और y भी आपका आयन को बिलोंग करेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इनको डिस्टिंक्ट मानेंगे ना ऐसे, इफ y इज लेस देन x, तो फिर हम कंट्रडिक्शन पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर मैं लूंगा ना x इज ग्रेटर देन y, तो फिर मैं एप्सिलॉन को चूज करूंगा y माइनस x, तो उस वजह से भी क्या आपका आएगा, वहां पर भी आप कंट्रडिक्शन पर पहुंच जाओगे। तो उस कंट्रडिक्शन से आप ये कंक्लूड करोगे ना x लेस देन y होगा, ना x बड़ा y से होगा। तो इसका मतलब x अगर y के बराबर ना आया तो फिर आपको कंट्रडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी रह गई, ये x y के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब x आपका y के बराबर, x आपको y के बराबर आएगा, इसका मतलब आपको खाली एक ही रियल नंबर मिल रहा है विच इज कॉमन टू ऑल द सब इंटरवल। इसका मतलब जब इनका आप आर्बिट्री इंटरसेक्शन करोगे ना आयन का, वो आपका सिंगलटन सेट आएगा। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको ये कंटेंट्स पढ़ाया आपको ये समझ आए होंगे। तो चलिए जाते जाते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूं यहां पर। देखो, तो जो आपके पास नेस्टेड इंटरवल थ्योरम है या कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है, यहां पर आपको देखो कुछ कंडीशंस दी गई है, जैसे ये कंडीशन और ये कंडीशन। मैं आपको एक होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। क्या मैं इन कंडीशंस में अगर एक कंडीशन ड्रॉप करूं, चाहे मैं ये कंडीशन ड्रॉप करूं या ये कंडीशन ड्रॉप करूं, क्या जो मेरी ये थ्योरम है क्या ये स्टिल होल्ड होगी? तो चलिए अगर मैं ये कंडीशन ड्रॉप करूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस सेकंड कंडीशन को ड्रॉप करूं, सेकंड कंडीशन को ड्रॉप करने का मतलब क्या आपका जो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी i n डज नॉट टेंड्स टू 0, क्या थ्योरम होल्ड होगी? या इस कंडीशन को छोड़ो, क्या थ्योरम होल्ड होगी? या आप इस कंडीशन को छोड़ो, किस कंडीशन को? कि जो मैंने आयन लिया है ना, ये मैंने सीक्वेंस लिया है किसका? मैंने इसको सीक्वेंस लिया है क्लोज्ड इंटरवल का। तो अगर मैं यहां पर क्लोज्डनेस छोड़ूं, इसका मतलब ये सीक्वेंस में क्लोज्ड इंटरवल की नहीं लूंगा, ये मैं आपको ओपन इंटरवल की सीक्वेंस लूंगा। क्या ये थ्योरम स्टिल वैलिड है? तो आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि देखो यहां पर आपको ये सीक्वेंस है ना क्लोज्ड इंटरवल्स की, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये क्लोज्डनेस ड्रॉप करोगे तो क्लोज्डनेस के बदले क्या लोगे आप? सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। क्या ये थ्योरम स्टिल होल्ड होगी? या अगर आप ये कंडीशन ड्रॉप करोगे, क्या ये सेकंड कंडीशन, क्या ये थ्योरम स्टिल होल्ड होगी?
तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई होप जो मैंने आज आपको ये नेस्टेड इंटरवल थ्योरम या कैंटरस इंटरसेक्शन थ्योरम का प्रूफ करवाया आपको ये समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।